हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हम हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो आए हुए थे उनकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुए थे, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्ज़ाम हुए थे, 4 पेपर हुए थे, उन 4 पेपरों का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया था। आज जो है हम एक नया पेपर लेके आए हैं, वो है सीईटी सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा आज का जो है 12th बेस पे जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, उसका पहला पेपर है, इसका कोड है V23। उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम ओनली हिंदी ग्रामर के आए हुए क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। धीरे धीरे हम जो इसमें 6 पेपर हैं, सीईटी इसके 12th बेस वाले एग्ज़ाम के 6 पेपर हैं, तो 6 पेपरों का सॉल्यूशन हम करेंगे। आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ए शीत ताप, ऑप्शन बी तुच्छ लघु, ऑप्शन सी जड़ चेतन, ऑप्शन डी तम ज्योति। इसमें हमें जो है विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म जो नहीं है उसका हमें यहाँ पे चयन करना है। तो चलो एक एक का हम धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। शीत का होता है ताप, ये सही है। तुच्छ का लघु ये नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। तुच्छ का जो है वो होता है महान, तुच्छ का विलोम शब्द होता है महान। ऐसे ही लघु का विलोम शब्द होता है दीर्घ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जड़ का चेतन सही है, तम का ज्योति ये भी सही है। ऐसे ही एक दो शब्द और हैं जो यहाँ पे हम एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं। भावी, भावी का होगा अतीत, भावी का विलोम शब्द होगा अतीत। ऐसे ही बैर का होगा प्रीति, बैर इसका विलोम शब्द होगा प्रीति। और मिष्ट, मिष्ट का विलोम शब्द होगा कटु, कटु। ऐसे ही मुख्य का होगा गौण, मुख्य ये कई बार पूछा गया है, मुख्य का होगा गौण। ये कुछ विलोम शब्द थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये परस्पर जो है विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नीर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पे हमें नीर उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, उस ऑप्शन का चयन करना है। नृत्य, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है, इसमें नीर उपसर्ग नहीं है। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। निर्धन आधन करण निराकरण, निर्धन वास निवास निर्वास, निर्धन मल निर्मल ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग जो है आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कभी भी गलत ना कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। प्राण प्रिय में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। प्राण प्रिय में हमें ढूंढना है कि समास कौन सा है, तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं, प्राण प्रिय में ऑप्शन सी राइट आंसर है, सही है हमारा, कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह भी देख लेते हैं हम। प्राण प्रिय, तो इसका समास है कौन सा, कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह होगा प्राण से भी प्रिय, प्राण से भी प्रिय, ये हो गया प्राण प्रिय।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें कर्मधारय समास है। बाकी के ऑप्शन जो है उन पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद जो है वो या तो कोई अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। इसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु समास में जो है द्विगु समास में दोनों पद प्रधान न होकर के द्विगु समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है। दूसरे पद जिस जिस समास में प्रधान होते हैं उनको हमें एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। द्वितीय पद प्रधान, एक तो होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। एक होता है कर्मधारय समास जो है इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। और एक हमने अभी चर्चा की थी द्विगु समास, इसमें भी जो है दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में। वैसे देखा जाए तो कर्मधारय और द्विगु जो है ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इन दोनों में, तीनों में जो है द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। पहला पद या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में है कोई भी पद प्रधान न होकर के पूरा समस्त पद जो है कोई अन्य अर्थ देता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। ऑप्शन ए अधीनस्थ, ऑप्शन बी अनुज्ञप्ति, ऑप्शन सी परवर, ऑप्शन डी अधिशेष। सबऑर्डिनेट ये पहले भी आया हुआ था तो दोबारा रिपीट हुआ है। सबऑर्डिनेट का होगा अधीनस्थ, तो ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। सबऑर्डिनेट मीन्स अधीनस्थ। ऐसे ही अनुज्ञप्ति होता है, अनुज्ञप्ति को बोलते हैं लाइसेंस, अनुज्ञप्ति नहीं, अनुज्ञप्ति। परवर का सभी को पता है अपर, परवर का होता है अपर। और अधिशेष का होता है सरप्लस, हमने पहले भी चर्चा की थी, सरप्लस होता है अधिशेष। कुछ एक दो शब्द और हैं जो पारिभाषिक शब्दावली में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन इसका होता है संक्षेप या संक्षेपण। एब्रीवेशन संक्षेप या संक्षेपण होता है। ऐसे ही एसिड इसका अर्थ होता है मान लेना, एसिड। ऐसे ही होता है अखोर्ड, ACCORD, अखोर्ड इसका अर्थ होता है समझौता, अखोर्ड समझौता। ये कुछ शब्द थे जो पारिभाषिक शब्दावली में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निधन रस की संधि होगी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निधन रस में कौन सी संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीरस। निधन रस, नीरस, इसमें जो है विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी बाण। यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है खग, इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? वो जो है
कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाण। इस अर्थ में प्रयोग होता है। खग के कुछ अर्थ हैं तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अनेकार्थी, इसमें अनेकार्थी शब्द हमें बताने हैं। तो यहाँ पे डी तो इसका राइट आंसर है। इसके कुछ और अनेकार्थी शब्द हैं खग के, तो वो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। खग का एक तो हो गया बाण, एक हो गया पक्षी। पक्षी वायु, पक्षी हो गया वायु, बाण इसकी तो हमने यहाँ पे चर्चा कर ही ली थी। ऐसे ही ग्रह, कौन सा वाला ग्रह? नक्षत्र वाला। बादल, बादल, बादल हो गया। देवता, देवता। तारक, तारक हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा। और विहग, ये सभी जो हैं खग के अनेकार्थी शब्द समूह हैं। ठीक है, कुछ एक दो और हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तीर, काफ़ी बार पूछा गया है तीर। तीर के अनेकार्थी शब्द समूह में है, एक तो बाण हो गया। किनारा, किनारा, तीर, तीर को ही बोलते हैं किनारा हो गया। सरोवर हो गया, सरोवर। और निकट, ये जो है तीर के अनेकार्थी हैं। ऐसे ही एक नग है, बहुत इम्पोर्टेंट है नग। नग का हो गया पहाड़, पहाड़ हो गया। नगीना, नगीना, पहाड़ हो गया। एक नगीना हो गया। पदार्थ, पदार्थ। और वृक्ष, वृक्ष हो गया। और एक हो गया जड़। ये सभी जो हैं नग के अनेकार्थी हैं। एक और है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा द्विज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल रट लेना। द्विज काफ़ी बार पूछा गया है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, ये तो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। द्विज, द्विज का हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण जो दोबारा जन्म ले। ब्राह्मण हो गया। एक हो गया पक्षी, पक्षी हो गया। दांत, दांत हो गया। ऐसे ही हो गया चंद्रमा, चंद्रमा। और द्विजन्मा, द्विजन्मा। ये सभी जो हैं द्विज के अनेकार्थी है। ब्राह्मण है, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा। ये कुछ अनेकार्थी शब्द समूह थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। ये खग का अनेकार्थी शब्द समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मधुर वचन बोलना, ऑप्शन बी कष्ट से मुक्ति होना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी क्रुद्ध होना। यहाँ पे हमें मुहावरा दे रखा है पानी में आग लगाना, इसका अर्थ होगा असंभव कार्य करना। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये क्रुद्ध गलत लिख रखा है, इसका शुद्ध रूप होगा ऐसे क्रुद्ध। ध्यान से देख लेना, शब्द शुद्धि में काफ़ी बार पूछा जाता है। कुछ एक दो मुहावरे और हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ऊँट को सुई की नोक से निकालना, सुई की नोक से निकालना, इसका अर्थ हो गया पूर्णतः असंभव कार्य करना, पूर्णतः असंभव कार्य करना, पूर्णतः असंभव कार्य करना। ऊँट को सुई की नोक से निकालना, पूर्णतः असंभव कार्य करना। एक हो गया आकाश का फूल, आकाश का फूल, इसका अर्थ है अप्राप्य वस्तु, अप्राप्य वस्तु। ये मुहावरे इम्पोर्टेंट थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? ऑप्शन ए निमंत्रण, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी विज्ञप्ति।
इसमें दे रखा है कि कार्यालय पत्र नहीं है, वो हमें ढूंढना है। अनुस्मारक भी है, अधिसूचना भी है और विज्ञप्ति भी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये कार्यालय पत्र नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये आप ध्यान से देख लेना, फर्स्ट ग्रेड में जो है ये अलग से टॉपिक है, तो इसे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृत कृत शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्नलिखित में से होगा। इसमें शब्द समूह है कृत और कृत। कृत का अर्थ होगा किया हुआ और कृत का अर्थ होगा खरीदा हुआ, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही इससे मिलता जुलता शब्द है कृत्य। कृत्य इसका अर्थ होगा कार्य। और एक दो शब्द और हैं, उनकी हम जो है शब्द युग्म में चर्चा कर लेते हैं। कृति 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 होता है और एक कृति बड़ी होती है, तो जिसमें छोटी है उसका अर्थ है रचना और जिसमें ती बड़ी है उसका अर्थ है करने वाला या चतुर। कृति जिसमें ती की मात्रा छोटी है वो तो है रचना और जिसमें ती की मात्रा बड़ी है वो करने वाला या चतुर। ये शब्द समूह में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देख लेना। ऐसे ही एक शब्द और हैं कली। छोटी कली और बड़ी कली। छोटी कली का अर्थ होगा कलियुग। कलियुग में जो ई की मात्रा है ये छोटी है, तो ऐसे ही ध्यान कर लेना। छोटी कली का अर्थ कलियुग और बड़ी कली का अर्थ है कलिका। कलिका कलयुग छोटा होगा, कलिका बड़ी होगी। ऐसे ही एक है कास, इम्पोर्टेंट है कास और काश। इसका अर्थ होगा घास विशेष, घास विशेष, और इस कास का होगा खासी। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसे आप देख लेना। इसका होगा घास विशेष और इसका अर्थ होगा खासी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड डेफ्रेड। इसका हमें हिंदी अर्थ देखना है। ऑप्शन ए विलंब करना, ऑप्शन बी अवज्ञा करना, ऑप्शन सी परिभाषित करना, ऑप्शन डी अपवित्र करना। तो इसका डेफ्रेड का राइट आंसर है ऑप्शन ए विलंब करना। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। अवज्ञा करना सबको पता है, इसका अर्थ है डिसओबे। डिसओबे अवज्ञा करना। परिभाषित करना डिफाइन करना, डिफाइन इसका अर्थ होगा डिफाइन। अपवित्र अनहोली, अनहोली। ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करें। ऑप्शन ए गे धाम, ऑप्शन बी कपड़ा वसन, ऑप्शन सी कुबेर अर्ची, ऑप्शन डी गणेश मोददाता। इसमें हमें बेमेल जोड़े का चयन करना है। गे धाम सही है, कपड़ा वसन पर्यायवाची है इसका, ये भी सही है। गणेश मोददाता ये भी सही है। कुबेर अर्ची ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे हम जो है कुबेर के पर्यायवाची शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। कुबेर, कुबेर का हो गया धनद, धन देने वाला, धनद हो गया। धनाधीप हो गया, धनद धनादीप। किन्नरपति, किन्नरपति। यक्षराज, यक्षराज हो गया। धनेश हो गया, धन धन ईश धनेश। ऐसे ही धनराज हो गया, धनराज। ये कुछ शब्द थे कुबेर के जो पर्यायवाची हैं। धनद
धनादीप, धनेश, किन्नरपति, यक्षराज और धनराज। ऐसे ही वस्त्र है, उसके भी देख लेते हैं पर्यायवाची। वस्त्र का तो सभी को पता है, कपड़ा हो गया, वसन यहाँ पे आ ही गया, परिधान हो गया, अंबर हो गया, पट हो गया, चीर हो गया, दुकुल, ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकीर्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सौम्य, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उत्कर्ष, ऑप्शन डी एकत्र। विलोम शब्द बताना है हमें विकीर्ण, तो विकीर्ण का अर्थ होगा एकत्र, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। विकीर्ण का मतलब है फैलना और एकत्र का अर्थ है इकट्ठा करना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सौम्य का होगा उग्र, लाघव का होगा गौरव, गौरव दो मात्रा आएंगी ध्यान रखना। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। ऑप्शन ए यण स्वर संधि, ऑप्शन बी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। इसमें शब्द दे रखा है नायिका, इसमें जो है संधि होगी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसका संधि विच्छेद हम यहाँ पे देख लेते हैं। नई धन इका मिलके बना नायिका, इसमें जो है अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि के नियम जो हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए या आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो वह क्रमशः अय और आय हो जाता है, अय और आय हो जाता है। ए या आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो अय और आय हो जाता है क्रमशः। ऐसे ही ओ या औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो वह क्रमशः औ और आओ हो जाता है। ये स्वर संधि का जो था अयादि स्वर संधि का नियम था। ऐसे ही हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे चे धन अन, ये मिलके बना चयन। ऐसे ही गई, आई की मात्रा है, इसमें गई धन अक मिलके बना गायक। इसमें ए जो है वो आई में परिवर्तित हो गया, ए जो है आई में परिवर्तित हो गया और आई जो है इसमें आय में परिवर्तित हो गया है। गाय आय चयन आयन, ठीक है। ऐसे ही पौ धन अन मिलके बना पवन और पौ दो मात्रा पौ धन अन ये मिलके बना पावन, पावन पवन है ये और यहाँ पे पावन। ये जो है ओ तो मिलके बना औ में और औ बना आओ में। पौ धन अन पावन और पो धन अन पवन। ये कुछ नियम थे और उदाहरण थे अयादि स्वर संधि की जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य है, इसमें अशुद्ध शब्द देखना है हमें कौन सा है। मीरा भक्त कवयित्री थी, ये सही है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये भी सही है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी सही है। अब वह वापस लौट चुका होगा, ये गलत है। वापस भी आ गया और लौट भी आ गया, एक हटेगा, हमने पीछे भी चर्चा की थी। अब वह वापस लौट चुका था, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका शुद्ध रूप होगा अब वह वापस आ चुका होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी बूढ़ा, ऑप्शन डी अपना। इसमें हमें देखना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। दूरी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की हम परिभाषा देखें तो इसमें किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी की स्थिति दशा या भाव का पता चलता है। इसमें जो है किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी की स्थिति दशा या भाव का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखे हैं इसके, हम उदाहरण देखें तो गर्मी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही जवानी हो गया, ऐसे ही मिठास हो गया, ऐसे ही ताजगी हो गया। ये कुछ शब्द थे जो भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही मीठा जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मीठा क्या है? यहाँ पे विशेषण है। मीठा जो है ये विशेषण है, मीठा विशेषण है। और इसका अगर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें, मीठा को अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें तो वो क्या होगा? मिठास होगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा मिठास। ऐसे ही मिठाई, ये कुछ माइनर मिस्टेक हम कर देते हैं तो आप इनको एक बार ध्यान से देखना। मिठाई जो है ये है जातिवाचक संज्ञा है। समस्त मिठाई जातिवाचक। मीठा जो है ये विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा मिठास, और मिठाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही बूढ़ा जो है, बूढ़ा, समस्त बूढ़ा, तो ये जातिवाचक में हो गया। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और अपना तो सभी को पता है ये होता है सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। ऑप्शन ए अधिशासी, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी प्रज्वलित, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसमें हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। अधिशासी ये गलत है। अधिशासी का शुद्ध रूप होगा अधि और ये शासी, इसमें उल्टा कर दिया अधिशासी। और अनुग्रहित ये सही है, ये हमारा राइट आंसर है। प्रज्वलित में आधा ज आएगा, प्रज्वलित, ये प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही याज्ञवल्क्य नहीं होता, वो होता है याज्ञवल्क्य, आधा ले आएगा और कै भी आधा आएगा, याज्ञवल्क्य, ये इसका शुद्ध रूप है। कुछ एक दो शब्द और हैं जो शब्द शुद्धि में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अधिशासी हमने देख लिया। अनुदित, इसमें ऐसे लिखा जाएगा अनुदित। अनुग्रह तो ऐसे लिखा जाएगा और अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। ये आप कई बार मिस्टेक कर देते हो, ध्यान रखना। अनुग्रह में ऐसे और अनुग्रहित में वैसे। ऐसे ही प्रणयिनी, ये ऐसे शुद्ध रूप होगा। ऐसे ही प्रतिछवि, आधा च और फिर छवि। ऐसे ही प्रतिछाया हो जाएगा, उसमें आधा च और छाया। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में पूछे गए थे, जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बीती में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी
तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। शब्द दे रखा है आप बीती, तो आप बीती का समास विग्रह देख लेते हैं पहले। तो आप पर बीती, आप बीती, तो यहाँ पे पर आ रहा है, तो ये कौन से समास का भेद हो गया? तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन से? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो चिन्ह होता है में, पे या पर, आप पर बीती, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में वाक्यांश है, तो सूची 2 में सार्थक शब्द है। वाक्यांश का सार्थक शब्दों के साथ हमें मिलान करना है। जंगल की आग, जंगल की आग को हम कहते हैं दावानल, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। पेट की आग को कहते हैं जठरानल। खाने की इच्छा बुभुक्षा और पक्षियों का कलरव वासित। तो यहाँ पे ए में 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 1, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठरानल, खाने की इच्छा बुभुक्षा, पक्षियों का कलरव वासित, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय में युक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई है, ऑप्शन बी ती है, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ई है। भारतीय शब्द में हमें प्रत्यय ढूंढना है, तो इसमें प्रत्यय है ई है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। भारत धन ई है, भारतीय, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आज हमने CET जो है 12th बेस का जो पेपर हुआ था, उसका एक पेपर हमने आज यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग जो हैं आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर के प्रश्नों पर अपनी पकड़ अच्छी कर सके। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।